एक बार की बात है। रमेश नाम का एक युवक गांव में रहता था। वह शहर जाकर अपने सपनों को साकार करना चाहता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे शहर में नौकरी मिल गई। शहर की चकाचौंध और सुविधाओं ने रमेश को प्रभावित कर दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में गांव की सादगी और सरलता उसे बहुत याद आती थी। शहर में कुछ साल बिताने के बाद रमेश को गांव का खाना बहुत याद आने लगा। शहर के रेस्तरां में मिलने वाले पकवान अच्छे तो थे, पर गांव की रसोई का स्वाद उसमें नहीं था। दादी के हाथों की बनी हुई सरसों का साग, मक्के की रोटी और ताजे घी की महक उसे बहुत याद आती थी। एक दिन रमेश ने अपने शहर के दोस्तों को गांव के खाने के बारे में बताया। दोस्तों ने कभी गांव का असली स्वाद नहीं चखा था, तो उन्होंने रमेश से गांव का खाना खिलाने की इच्छा जताई। रमेश ने सोचा, क्यों न दोस्तों को असली देसी खाने का अनुभव कराया जाए। उसने तय किया कि वह गांव का खाना अपने दोस्तों को खिलाएगा। रमेश ने अपनी मां से फोन पर बात की और उनसे गांव के पारंपरिक व्यंजन बनाने की विधियां सीखीं। फिर उसने बाजार से ताजे देसी मसाले, घी, सरसों का साग और मक्के का आटा खरीदा। उसने अपने छोटे से शहर के फ्लैट में किचन में गांव की रसोई जैसा माहौल तैयार किया। दिन भर मेहनत करके उसने गांव के व्यंजन तैयार किए, मक्के की रोटी, सरसों का साग, बाजरे की खिचड़ी और गुड़ के साथ घी। जब दोस्तों ने ये खाना चखा तो वे चौंक गए। इस सादे परंतु स्वादिष्ट भोजन ने उनका दिल जीत लिया। वे कहने लगे, शहर के महंगे रेस्तरां का खाना भी इस देसी स्वाद के सामने फीका पड़ जाता है। रमेश को अपने दोस्तों के चेहरों पर खुशी देखकर बहुत अच्छा लगा। उसे समझ में आ गया कि चाहे शहर में कितनी भी सुविधाएं क्यों न मिल जाएं, गांव का अपनापन और उसके खाने का स्वाद हमेशा खास रहेगा। उस दिन के बाद रमेश ने ठान लिया कि वह जब भी अपने दोस्तों के साथ समय बिताएगा, उन्हें गांव के सादगी भरे जीवन और खाने का अनुभव जरूर कराएगा। शहर में रहते हुए भी रमेश ने अपने गांव की सादगी और संस्कृति को दिल से लगा रखा था। उस दिन के बाद से रमेश के दोस्त बार बार उससे गांव का खाना बनाने की गुजारिश करने लगे। रमेश ने भी तय कर लिया था कि वह गांव की संस्कृति और स्वाद को शहर में और अधिक लोगों तक पहुंचाएगा। एक दिन उसके मन में एक नया विचार आया। उसने सोचा, क्यों न मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू करूं, जहां शहर के लोग गांव के पारंपरिक खाने का असली स्वाद चख सकें। रमेश ने अपने इस विचार को अपने दोस्तों के साथ साझा किया। दोस्तों ने इस पर सहमति जताई और उसे हर संभव मदद देने का वादा किया। अब रमेश ने गांव जाकर अपने माता-पिता से इस बारे में बात करने का फैसला किया। अगले ही सप्ताह वह गांव के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही रमेश का दिल भर आया। चारों ओर हरियाली, खुले खेत और सादगी भरे लोग देखकर उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए। उसने माँ के हाथों का बना खाना खाया और अपनी योजना के बारे में माता-पिता को बताया। माता-पिता ने रमेश के इस विचार का स्वागत किया और कहा, यह बहुत अच्छा विचार है, बेटा। तुम शहर में रहते हुए भी गांव की सादगी को लोगों तक पहुंचा सकोगे। रमेश ने गांव के कुछ किसानों से मुलाकात की और उनसे सीधे ताजे और शुद्ध अनाज, सब्जियां और मसाले खरीदने का समझौता किया। उसने अपनी मां से कई गांव के पारंपरिक व्यंजनों की रेसिपी लिखवाई और कुछ खास मसाले भी साथ ले गया। शहर लौटने के बाद रमेश ने अपने छोटे से फ्लैट के पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने की शुरुआत की। उसका नाम रखा, गांव का स्वाद। रेस्टोरेंट का इंटीरियर भी उसने गांव के तरीके से सजाया, जैसे मिट्टी की दीवारें, लकड़ी की कुर्सियां और बांस की टोकरी में खाना परोसने की व्यवस्था। धीरे धीरे रमेश के रेस्टोरेंट की लोकप्रियता बढ़ने लगी। शहर के लोग गांव के इस अनोखे स्वाद के दीवाने हो गए।
यहाँ की खासियत थी ताजगी और शुद्धता। मक्के की रोटी, सरसों का साग, बाजरे की खिचड़ी और दाल बाटी जैसे व्यंजन लोगों के दिलों में जगह बनाने लगे। रमेश का सपना अब साकार हो चुका था। उसके रेस्टोरेंट की सफलता ने उसे गांव के किसानों से जुड़े रहने का मौका भी दिया। रमेश ने यह सुनिश्चित किया कि वह हमेशा ताजे और सीधे किसानों से ही सामान खरीदे। इस तरह उसने न केवल शहर में गांव का स्वाद पहुंचाया, बल्कि अपने गांव के लोगों की भी मदद की। कुछ समय बाद रमेश के गांव का स्वाद रेस्टोरेंट की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। लोग यहां दूर दूर से आने लगे। रमेश ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी इस छोटी सी पहल से इतना बड़ा परिवर्तन आएगा। अब वह न सिर्फ अपने दोस्तों को बल्कि पूरे शहर को गांव की सादगी और स्वाद से परिचित करा रहा था। गांव का स्वाद अब केवल एक रेस्टोरेंट नहीं रह गया था, यह शहर में ग्रामीण जीवन और संस्कृति का प्रतीक बन चुका था। रमेश की मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन उसके मन में एक नई इच्छा जन्म लेने लगी। वह चाहता था कि लोग सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं, बल्कि गांव के पूरे जीवन को महसूस करें। उसने सोचा, क्यों न एक ऐसा आयोजन किया जाए जहां लोग गांव की पारंपरिक जीवन शैली का अनुभव कर सकें। रमेश ने अपनी योजना के बारे में अपने दोस्तों से चर्चा की। सभी को यह विचार बेहद पसंद आया। उन्होंने एक मेले का आयोजन करने का निश्चय किया, जिसमें गांव की हर चीज को शामिल किया जाएगा, गांव के खेल, हस्तशिल्प और लोक संगीत। यह मेला हर महीने के अंतिम सप्ताहांत को लगाया जाएगा ताकि शहर के लोग आकर गांव की सादगी और संस्कृति को करीब से देख सकें। रमेश ने गांव के कारीगरों, लोक कलाकारों और किसानों से संपर्क किया और उन्हें शहर में अपने मेले का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। गांव के लोगों में भी उत्साह था, क्योंकि उन्हें अपने काम और कला को शहर तक पहुंचाने का अवसर मिल रहा था। पहला मेला जब आयोजित हुआ, तो शहर के लोग इसे देखकर अचंभित रह गए। मेले में मिट्टी के बर्तन, हाथ से बुनी चटाइयां, लकड़ी की हस्तशिल्प वस्तुएं और गांव के पारंपरिक खेल जैसे कबड्डी और गिल्ली डंडा भी थे। साथ ही लोक संगीत और नाच गाना मेले की रौनक को और भी बढ़ा रहे थे। मेले में चारों ओर देसी व्यंजनों की खुशबू फैली हुई थी। गुड़ की जलेबी, चूल्हे पर बनी रोटी और ताजे दूध से बना दही। लोगों ने गांव की इस संस्कृति को हाथों हाथ लिया। मेले की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। हर महीने के अंतिम सप्ताहांत में यह मेला एक महोत्सव की तरह मनाया जाने लगा। रमेश को इस बात की खुशी थी कि वह शहर और गांव के बीच एक सेतु का काम कर रहा था। अब गांव के कारीगरों और किसानों को भी सीधे फायदा हो रहा था, क्योंकि उनके उत्पादों की मांग शहर में बढ़ने लगी थी। कुछ ही समय बाद रमेश को कई अन्य शहरों से भी निमंत्रण मिलने लगे कि वह वहां भी गांव का स्वाद और गांव का मेला आयोजित करे। रमेश के इस छोटे से प्रयास ने एक बड़ी लहर पैदा कर दी थी। अब वह एक सफल उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता दोनों बन गया था। उसने अपने गांव के लोगों को शहरों से जोड़ने का जो सपना देखा था, वह अब एक हकीकत बन चुका था। गांव में भी रमेश की इस सफलता की चर्चा हो रही थी। उसके माता-पिता बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। रमेश जब भी गांव आता, तो गांव के लोग उसे अपने हीरो की तरह देखते। वह अब भी अपने गांव से जुड़ा हुआ था और हर संभव तरीके से उसकी उन्नति के लिए काम कर रहा था। उसने अपने गांव में एक स्कूल और एक छोटा सा अस्पताल भी खुलवाया ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। रमेश की कहानी इस बात का प्रमाण थी कि अगर इंसान अपनी जड़ों से जुड़ा रहे और अपने सपनों को ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करे, तो सफलता अवश्य मिलती है। गांव का स्वाद और गांव का मेला अब पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुके थे।
और रमेश की यह यात्रा आगे भी अनगिनत गांवों और शहरों को जोड़ने का काम करती रही।